ये पर्ची संभाल लें। 20/4/2025 से आपकी दवाई चल रही है, तो अभी आपकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है? मज़ीद पहले से बेहतर हुई है? बेहतर छोड़ देते हैं तो वैसे तो ठीक हो जाती है। क्यों वैसे हो जाती है वजह? वजन दवाई खाते रहो तो ठीक है। सर दर्द दोबारा शुरू हो जाती है? हाँ जी, सर दर्द कुछ भी ऐसे जैसे खाते रहो तो बेहतरी ये हम होती है। नहीं ऐसे नहीं, हर पेशेंट को हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर दवाई छोड़ने के बाद कब्ज़ गैस दोबारा हो गई तो पेशेंट की तबीयत बिगड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, अगर कब्ज़ गैस नहीं है तो बाकी जो अलामतें ठीक हैं वो भी ठीक रहेंगी और कब्ज़ गैस भी ठीक रहेगी। तो इस मर्ज़ ने ही दोबारा सारी मर्ज़ें वापस लेके आनी। तो कब्ज़ गैस ना हो इसके लिए इंसान पूरी कोशिश करे कि अपना खाना पीना या उसमें वक्फ़ा बढ़ाए, या हर चीज़ वक्फ़े से खाए, या रोटी कम सालन ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो कब्ज़ की नौबत ही नहीं आएगी। कब्ज़ की नौबत नहीं आएगी तो क्यों जिस्म दर्द होगा, क्यों थकावट होगी, क्यों गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा, क्यों याददाश्त कम होगी, क्यों ब्लड प्रेशर लो होगा, क्यों नींद ख़राब होगी? कुछ भी नहीं होगा। बस वही तो है जो दवाई का हफ्ता हो गया, अब नहीं आना पड़ा, वो नहीं हुई तो वैसे कभी सारा कुछ होने लग गया। फिर वैसे जिसमें फिर दर्द उसमें थे, शोरबे वाला सालन ज़्यादा पिया आपने? हाँ जी। रोटी उसके साथ खाई? कौन कौन सा सालन इस्तेमाल किया पिछले 3 से 4 दिन में, वो बताएं। मतलब ये चिकन वगैरह बनाते हैं इसका शोरबा इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत फिर भी पिछले 3-4 दिन में कौन कौन सा सालन खाया आपने? ये दूसरा हो गया। अब क्या क्या बताऊँ? जो भी खाया है, किस सब्जियों के नाम बता दें, फलों के नाम बता दें, जो खाया उनकी चीज़ों के नाम तो बताएं। पहले ये अंगूर हो गया, दूसरा अंगूर अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो सेब हो गया, बस ये तो सेब तो भाई फेरता है ना, तो सेब खाते ही लोगों को गैस भी होती है, पेट में दर्द भी होती है, कब्ज़ भी होती है। ये खाते नहीं, थोड़ा बहुत जूस बना के पी लिया। तो अंगूर जब खाने, ज़्यादा मिकदार में खाने, कभी भी कब्ज़ नहीं होती, पेट भी उससे साफ़ होता है। तो बस ये 2 ही फल खाए आपने? हाँ जी, 2 ही लेके जाते हैं। जापानी फल नहीं खाया? नहीं, वो भी नहीं खाया। इसके अलावा और भी कोई फल नहीं खाया? तो नहीं। सब्ज़ी में क्या क्या खाया 3-4 दिनों में, 5 दिनों में? सब्जी में ये आलू गोभी हो गई, और ये आलू का शोरबे वाला सालन हो गया, और बस। और ये चिकन वगैरह कभी बना लिया। चिकन का शोरबा वगैरह इस्तेमाल करना तो फ़ायदे में है, हाँ लेकिन आलू का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कब्ज़ होगी। तो हम शोरबे कहते हैं इस्तेमाल कि करते हैं। हाँ, तो आलू गोभी जो खाई है वो बस बंदा थोड़ी बहुत ही खा लेता है। अच्छा, दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं? दिन में 2 टाइम, जिनके सुबह और शाम बस। सुबह और शाम। लेकिन भूख लगती है, लेकिन मैं खुद पानी तो नहीं ज़्यादा पी रहे? ज़्यादा फूल रहे। अब तो मैं ये आपसे दवाई लेने के बाद इनका आधा घंटा 45 मिनट वॉक भी करती हूँ सुबह। वॉक करते हैं, अच्छी बात हाँ है। जी, ऐसे टांगों में दर्द, ऐसी थकावट। अच्छा, सारी बातों की एक ही वजह है कि कब्ज़ गैस साबित हुई है तो सारी चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी, वही दवाई खाते रहो, सही है, छोड़ दो फिर वैसे। तो दवाई परहेज़ के साथ ही खाते हैं ना? हाँ जी। सांस फूल रहा है अभी? हाँ जी, सांस फूल रहा है। ब्लड प्रेशर लो भी हो रहा है? हाँ जी, वो भी लो रहा है। हाथ पाँव भी सुन्न हो रहे हैं? हाँ जी। तो क्या वजह है, आपको क्यों ऐसा ज़्यादा बार मतलब बार? ये है कि हर वक्त दिल करते हैं मतलब सोता रहे, आँखें हर वक्त बंद, थकावट सी अजीब सी तबीयत हुई पड़ी है, जिस्म ऐसे दिन ब दिन फूल रहा है। देखिए, मुस्तकिल ठीक रहने के लिए ग़िज़ाई प्लान ज़्यादा पे मोटापा तवज्जो है। देना बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। ग़िज़ाई प्लान के बगैर चीज़ें ठीक नहीं होती। जो चीज़ें रास नहीं है वो ज़िंदगी से निकालनी पड़ेंगी। हाँ जी। वो इस्तेमाल करेंगे तो बार बार ये मसले बनेंगे। हाँ जी। आपने हमारा 1000 रुपये वाला कोर्स किया और तकरीबन 1, 2, 3, 4 दफ़ा आपने वो दवाई खाई है, और मुस्तकिल और प्रॉपर इलाज के लिए हम कहते हैं 2 माह, 3 माह, 4 माह दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसमें इससे तेज़ कोर्स भी खाने पड़ते हैं ताकि अंदर से गर्मी, हीट, फासद बातें, बहुत सारी चीज़ें जल्द अज जल्द निकलें। फिर भी ज़िंदगी तंदुरुस्त अच्छी गुजारने के लिए हम बार बार सिखाते भी हैं, मैसेज भी करते हैं। वो इंसान का ग़िज़ाई प्लान है। हाँ जी। ग़िज़ाई प्लान जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे तो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ये नहीं है कि हमारे पास दवाइयाँ पड़ी हैं तो हम वही रोज़ खाते हैं तो हम ठीक रहते हैं। अब दवाई दे दूँ? हाँ जी, लेकिन कब्ज़ी की इजाज़त ने 15 दिन के इस टाइम देने, क्योंकि फिर बंदे को आया नहीं जाता तो चल दवाई पड़ी बंदा खा लेता है। 15 दिन की दवाई दूँ? हाँ जी। दवाई वैसे भी वही ये देनी एक बात कौन और सी है, 20/4/2025 चौथे महीने में दवाई शुरू की है और अब ये है तकरीबन 10वां महीना। हाँ तो जी। 4 दफ़ा की दवाई आपने खाई है, ठीक है जी। समझ लें कि एक दफ़ा की दवाई से महीना निकलता रहा है। तो आपको तो चाहिए कि दवाई खाते रहे और तंदुरुस्त रहें, मसला ही कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह आपका चल रहा है ना सिस्टम, हाँ। एक बंदा 1000 रुपये दवाई पे लगा के तंदुरुस्त रहे, 3 टाइम खाना भी तो 2 टाइम खाना ही है ना, हाँ। ऐसे ही है ना आप ही। तो फिर दवाई खाते रहा करें। अगर वैसे मैदा नहीं चलता चुलता ना, और सब कुछ खाना पीना और ज़िंदगी भी सुकून में रहती है, तो ये 1000 रुपये का खर्चा कौन सा ज़्यादा है। हाँ, जिसमें कोई बीमारी ना आए, कोई टेंशन ना आए, नया प्रॉब्लम ना आए, और दवाई भी आपको रास है, फ़ायदा भी होता है। तो अगर अपने आप मैदा और ये चीज़ें नहीं चलती ना,
तो फिर दवाई खा लिया करें, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, टेंशन ना लिया करें, रोला ख़त्म हो गया। अभी कितने दिन की दूँ, 10 दिन की, 15 दिन की? नहीं 15 दिन की दें, फिर अभी 15 जाना से है भी गाँव, कर देता तो हूँ, फिर ओके। उसके बाद आके लूँगी। कब्ज़ कैप्सूल एक खाना पड़ता है, 2? 2 खाती हूँ। 2 खाने पड़ते हैं, ठीक है जी। 30 3 कैप्सूल टाइम ओके में हैं। 2 M4 45 कैप्सूल दे दें, वो तो अभी मैं देख रहा और हूँ। कब्ज़ की मिकदार थोड़ी बढ़ाएं, और ये मोटापा की इसकी भी कोई दवाई जो मोटापा कम अभी हो। ये वाली दवाई 15 दिन की खा के जब अगले 15 दिन बाद आएंगे तो फिर 3000 वाला कोर्स आपने शुरू कर देना 15 दिन का, फिर जल्दी से मोटापा नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा बहुत सारे मसाइलों से आप बच जाएंगी। मुझे अभी से ही दें। अभी नहीं, अभी दूंगा ना, क्योंकि आपने फिर आना नहीं है जल्दी, फिर इलाज ख़राब हो जाएगा। हाज S1 का एक पैकेट दे देना, और हाजमुला दियाँ 2 डब्बियाँ दे देना। और ऐसे चक्कर से मुझे तो समझ नहीं अगर आ आप रहा ये कि दवाई हो क्या 15 दिन की 15 दिन में ख़त्म करके आएंगी ना, तो फिर 3000 वाली दवाई ले जाइएगा, ठीक है जी। ठीक है। उससे फिर आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा बाकायदगी से दवाई फिर आपने चलानी है, क्योंकि 3000 वाली मोटापे की दवाई शुरू करके अगर नागा डालेंगी ना आप, मतलब 15 दिन की दवाई ख़त्म करके बीच में आपने 10 दिन नहीं खाई, तो मोटापा जब हैवी तरीके से दोबारा अटैक कर देगा आप पे, वो ज़्यादा और जिस्म फूल जाएगा जो कम होगा। हाँ जी। तो उस दवाई में फिर नागा नहीं है। क्यों? जैसे ही जिस्म कम हो जाता है, फिर फौरी तौर पे हम अद्वियात चेंज करेंगे, खुराकें आपकी चेंज कर देंगे, ताकि जो जिस्म नीचे आ गया वो वहीं बाद में जाम हो जाए, दोबारा ऊपर ना आए, ठीक है। पहले सारे फासिल मदे निकालने होते हैं, फिर उसको वहीं हार्ड भी करना होता है, तो इसलिए उसमें फिर ऐसी गलती जो है ना वो नागे वाली वो गड़बड़ कर देती है। तो अच्छी नीयत दोबारा बना के आनी है कि इसमें नेक्स्ट टाइम मैंने लिख दिया है 3000 वाला 15 दिन का अच्छा मोटापा कोर्स शुरू करना है। नेक्स्ट टाइम करवा देंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होगा।